नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। झीलों की नगरी उदयपुर से रोविंग फैमिली आपका स्वागत करती है जी एक नए ब्लॉग में। हम लोग पूरी रात ड्राइव करके सुबह 8 बजे पहुंचे हैं उदयपुर, और इस ब्लॉग में हम लोग अपना उदयपुर का खान पान और घूमना फिरना शेयर करेंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी उदयपुर में हम लोग रुके हैं एक एयरबीएनबी स्टे में जो पारस सर्कल के पास है। तो चलिए पहले आपको अपना स्टे दिखा देता हूँ। हमने बेसिकली एक होम स्टे बुक किया है जो मकान में जो है ना ग्राउंड फ्लोर पे है, ऊपर ओनर रहते हैं। और ये जो है ना नीचे में ये एंट्रेंस हुआ, और यहाँ ये 2 BHK सेट है। तो एंटर होते ही ये हॉल है। इधर लेफ्ट साइड में जो है ना छोटा सा किचन एरिया है, इधर वॉशरूम है, इधर जो है ना वो बेडरूम है। तो एक बेडरूम ये है, ठीक ठाक डिसेंट साइज़ का है। बाकी ये जो है ना ये सेकंड बेडरूम है, ये भी ठीक ठाक स्पेशियस है। सिर्फ बेड लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। सर्दी का टाइम है, एसी तो वैसे भी नहीं चाहिए। छोटा सा वॉशरूम है, वॉशरूम में गीजर वगैरह लगा हुआ है। किचन के बगल में ही 2 चेयर्स दी हुई हैं सिटिंग के लिए। क्या है कि दिसंबर का टाइम है और उदयपुर में ये टूरिस्ट सीजन होता है, प्लस वीकेंड है, तो ज़्यादातर अच्छे एयरबीएनबीज बुक हो चुके थे। इस एयरबीएनबी का भी रेटिंग अच्छा था और चेकिंग पहले मिल रहा था, तो हमने ये बुक कर लिया। हमने पे किया है जी यहाँ पर 1 डे के स्टे का 2600 ऑन ट्रिपल ऑक्यूपेंसी। तो 2600 में 2 बेडरूम का सेट मिल गया। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही अपन यहाँ पहुँचे हैं। तो हम लोग अभी रेडी होकर के और निकलेंगे फिर उदयपुर घूमने। तो सब लोग अब रेडी हो गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं जी ओल्ड सिटी में घूमने के लिए। अब हम लोग उदयपुर आए क्यों हैं, आप सोचेंगे भाई पैलेस घूमने आए होंगे, लेक घूमने आ गए होंगे। नहीं जी, ये सब काम अपन बहुत पहले कर चुके हैं। उदयपुर में ये अपनी 5वीं विजिट है। लेक पैलेसेस पता नहीं कितनी बार घूम चुके हैं। अब तो अपना बस एक ही इरादा होता है कि किसी भी सिटी में जाओ और वहाँ का फूड एक्सप्लोर करो। तो अपन आए हैं जी उदयपुर का स्ट्रीट फूड जो है ना वो एक्सप्लोर करने। यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है उसकी क्या बात करें। यहाँ की जो कचौड़ियाँ हैं, समोसे है, पोहे है, गुलाब जामुन है, मत पूछिए। और सारा जो अच्छा आइटम है ना सब ओल्ड सिटी में ही मिलता है। तो जी सुबह सुबह उदयपुर सिटी के नज़ारे दिखाते हुए आपको ले चलते हैं हम लोग पहले जगदीश टेम्पल की तरफ। तो जी ओल्ड सिटी से पहले ना ये तिब्बतन मार्केट आता है। यहीं पर थोड़ी सी जगह मिली तो गाड़ी लगा दी है। आगे गाड़ी ले जाना रिस्की है। आगे अपन या तो पैदल से जाएंगे या तो ऑटो से जाएंगे ओल्ड सिटी में। और ये सामने जो गेट दिख रहा है ना, ये अब सिटी पैलेस जाने का नया रास्ता बन गया है। 2-3 साल पहले तक जो है ना इधर अंदर से जाया करते थे हम लोग जगदीश टेम्पल के सामने से। सुबह के 9 बजे हैं, दुकानें अभी जो है ना बंद ही हैं। तो जी उदयपुर में हमारे फूड ब्लॉग की शुरुआत होगी पालीवाल रेस्टोरेंट से। ये ओल्ड सिटी का एक बहुत फेमस जॉइंट है जहाँ की कचौड़ियाँ बहुत फेमस हैं। यहाँ हींग की कचौड़ी मिलती है जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसमें तीखी चटनी नहीं है कोई? ये तीखा वाला, ये मीठा वाला। अच्छा, ये तीखा, ये मीठा। ये मीठा। अच्छा, दोनों मिक्स करके डालते हो? हाँ। तो ये है जी पालीवाल की फेमस कचौड़ी, जिसको खाने के लिए अपन राजकोट से पूरी रात जो है ना गाड़ी चला के पहुँचे हैं। ये बेसिकली हींग की कचौड़ी होती है और इसमें एक मीठा और एक तीखा चटनी जो है ना वो डाल के देते हैं। क्रिस्पी बहुत ज़्यादा है, इतने देर चटनी में रहने के बाद भी एकदम क्रंची है। हाँ, क्रिस्पीनेस तो गजब की है। और अगर बिना चटनी के खा लेना तो भाई साहब हींग का जो स्वाद आता है ना मत पूछो। और इसमें ना धनिया साबुत डला हुआ है। हेवन भाई, गजब का स्वाद है। इतना लंबा ड्राइव करके आप जब आएंगे ना तो वैसे भी खाने का स्वाद जो है ना वो 4 गुना बढ़ जाता है। बाबू भी खूब कचौड़ी एंजॉय कर रहा है। चम्मच इसने फेंक दिया है, हाथ से ही खा रहा है। अच्छा लगा लभी? तीखा तो है। अच्छा, तू क्या बोली थी कि क्या खाना है उदयपुर जाके? उदयपुर जाके मजा आया?
अब चला जाए अगले डेस्टिनेशन पे। तो जी पालीवाल की कचौड़ी खाने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं अपने अगले फूड जॉइंट की तरफ। यही करना है उदयपुर में, घूम घूम करके खाना है। इसलिए हमने एक ही कचौड़ी खाई है यहाँ पर, क्योंकि एपेटाइट बचाना है, क्योंकि अभी बहुत जगह जाकर हमें खाना है। और यह है जी यहाँ का घंटा घर। 2022 में अपन नोएडा से आए थे उदयपुर घूमने, तब पालीवाल की कचौड़ी खाने के लिए यहीं गाड़ी लगा दी। सुबह का टाइम था 7 साढ़े 7 बजे। अभी तो जी हमारा आज का सेकंड डेस्टिनेशन है रूप जी नाश्ता केंद्र। तो आप लोग भी राजकोट से ही आए हो क्या अभी? मैं अकेली सोलो ट्रैवल के लिए आई हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हम लोग ठहरे हैं पारस सर्कल के पास एक एयरबीएनबी में। तो जी सुबह सुबह यहाँ भी कचौड़ियाँ निकल रही हैं, बट इनका पापड़ जो है ना यहाँ बहुत फेमस है, अपन वही खाएंगे। तो ये है जी यहाँ का फेमस पापड़, जिसमें अलग से ना ये आलू का मसाला और वो मीठी वाली कड़ी मिलती है। आलू का मसाला जो है ना इसका बहुत टेस्टी है। तो जी एक मैदे का पापड़ होता है और उस पर अलग से जो है ना आलू का मसाला आता है। अब ये जो पापड़ होता है ना, ये देखिए इसको टच करते ही जो है ना इतना क्रिस्पी टूट टूट के अलग हो जाता है। असली स्वाद इस आलू में है। बिना आलू के आप इसको खाएंगे ना तो उसका मज़ा नहीं आएगा। आलू का मसाला बहुत स्पाइसी नहीं होता है, माइल्ड होता है, और समोसे वाले मसाले से थोड़ा डिफरेंट होता है। हल्दी इसमें है, मटर है, और इसमें भी धनिया का स्वाद आ रहा है, और थोड़ा सा हींग भी है। पापड़ खा के मज़ा आ गया। उसके साथ जो आलू था, आलू में मटर था, और ना यहाँ राजस्थान में खड़ा धनिया यूज होता है, खूब यूज होता है। हाँ, साबुत धनिया मसाले में। और ना हींग का एकदम भरपूर टेस्ट आ रहा था। कड़ी थी ना, हाँ वो मीठी थी, और उसके अंदर धनिया की चटनी थी। ये मंगा लिया जी समोसा, देखिए विद हरी चटनी यानी कड़ी। अब इसको ट्राई करेंगे अपन। एक समोसा भैया बिना कड़ी के साथ दे देना, बिना कड़ी के साथ। और एक आइटम समोसा ले लिया जी बिना कड़ी के साथ। वाह क्या स्वाद है। इसमें अगर आपको दिखे ना तो ऊपर से ना हल्का सा मसाला इन्होंने कुछ गरम मसाला सा छिड़का है। अब वो क्या है पता नहीं। जो समोसे की फीलिंग है ना वो यूपी वाले समोसे से अलग है। यहाँ समोसे में फीलिंग में जो प्याज है ना वो पूरा ब्राउन नहीं किया हुआ है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट प्याज है। इसमें हल्दी भरपूर यूज़ है, और जैसा कि बताया राजस्थान में खड़ा धनिया भी यूज़ होता है। उसके बाद मंगा लीजिए चाय। और चाय में देखिए ध्यान से ऊपर में जो है ना हल्का सा केसर डाल के मिला है। केसर वाली चाय है ये। यस, अब उदयपुर में इसी से चीयर्स होगा। अरे यार ये चाय तो बहुत गजब अलग ही है ये तो। भैया क्या मिला दिया इसमें? मीठा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चाय गजब लग रही है। मतलब बहुत हटके चाय है। यहाँ आकर आप पिएंगे तभी आपको इसका टेस्ट पता चलेगा। और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, ये अच्छी बात है। हल्का मीठापन है, खूब जो है ना खलाया हुआ है। और अब टेस्ट में कैसे बयान करूँ, बिल्कुल हटके है, लेकिन मज़ा आ रहा है इसको पी के। ठीक है रूप जी, बहुत बढ़िया लगा। अगली बार जब आएंगे फिर से आएंगे आपके यहाँ। तो जी हमारा अगला डेस्टिनेशन है ये लाला मिष्ठान भंडार, लेकिन ये सुबह सुबह 10 बजे अभी ही खुला है। यहाँ के गुलाब जामुन काफ़ी फेमस है। शॉप ओनर बोल रहे हैं कि आपको अभी ना 15 मिनट से आधे घंटे वेट करना पड़ेगा। इस एरिया में ना बहुत सारी ज्वेलरी की दुकानें हैं। किसी भी जो पुराने शहर हैं वहाँ आप चले जाओ तो वहाँ जो जौहरियों का जो बाज़ार होता है वहाँ पर आपको ना नाश्ते के बहुत बढ़िया बढ़िया दुकानें मिलेंगी। उसका रीज़न क्या है ना कि जैसे पुराने ज़माने में चाहे अभी भी लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई गहना लेने के लिए गए, उसमें कुछ आपको नग लगवाना है या निकलवाना है तो उसमें टाइम लगता था। तो उस बीच में जो दुकानदार होते थे वो आपको तरह तरह के नाश्ते वगैरह ऑफ़र करते थे। कचौरी है, समोसे हैं, चाट है, रबड़ी मतलब स्वीट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी मिलेंगी। यही चीज़ आप इंदौर में भी चले जाओ, जौहरी बाज़ार में जाओ तो आपको बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। भारत के किसी भी पुराने शहर में चले जाओ, जो जौहरी बाज़ार है ना वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे फूड जॉइंट्स मिलेंगे।
इधर दुकान दिख गई तो लवी जो है ना जिद पकड़ ली कि फ्रिज मैग्नेट यहाँ से लेकर जाना है एक। इतने सारे फ्रिज मैग्नेट है, कौन सा वाला लेना है? ये सब उदयपुर वाले ही है ना? हाँ उदयपुर वाले, एक तो जैसलमेर पैलेस का इधर है। अच्छा वो लेना है या उसका बगल वाला? ये रात वाला मेरे को ये तो वही ले ले, वही ले ले। ओल्ड सिटी के गलियों में चलते चलते हम लोग थक गए, तो अब लौटने के लिए जो है ना ऑटो कर लिए। जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है ना वो हार्डली यहाँ से 700-800 मीटर दूर है। अपन जो है ना घूमते घूमते इधर पिछोला लेक के पास आए थे, बट इधर पार्किंग की बड़ी दिक्कत है उधर। तो जी यहाँ पर पेड पार्किंग मिल गई तो अपन गाड़ी लगा दिए, अब निश्चिंत हो गए, अब थोड़ा इधर उधर टहलेंगे। तो जी हम लोग आ गए लेक पिछोला। क्या मस्त व्यू है, बीच में देखिए वहाँ जग मंदिर भी दिख रहा है। तो हम लोगों ने बोटिंग की टिकट ले ली है। टिकट पड़ी है जी 180 पर पर्सन नॉर्मल बोट। बोटिंग में मैं और लवी सिर्फ जा रहे हैं क्योंकि बाबू जो है ना पानी को देखकर बहुत डर रहा है, तो वो मम्मी के साथ ही बाहर वेट कर रहा है। वो सामने सीधा जो दिख रहा है वो सिटी पैलेस। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर सिटी पैलेस का भव्य नज़ारा। तो बोट तो सिटी पैलेस के काफ़ी नज़दीक से जा रही है लवी, देख। अरे वाह, ये कौन सा घाट लिखा है? अखाड़ा घाट, वो सामने देख। अपन 2-3 बार यहाँ घूम लिए, लवी भी 2 बार घूम चुकी है। ये आ गया जी जग मंदिर आइलैंड पैलेस। पहले जो वाइट से दिखा था ना वो ताज पैलेस था। बोर्ड जो है ना जो मेन पॉइंट्स है ना उनको कवर करते हुए गोल गोल घूमते हुए जा रही है। बोट एकदम पास से जा कर के जो है ना रिटर्न हो गई। बोट राइड में मज़ा है नहीं? हाँ, वीना नहीं आ पाई, अब क्या किया जाए। बाबू जो है ना इतना डर गया पानी देख करके, उसको लेकर आते ना तो फिर कॉमन बोट थी, वो सबके लिए प्रॉब्लम कर देता, बहुत चिल्लाता विल्लाता। अपना जो स्टे है ना होम स्टे, इसका लोकेशन बड़ा सही है पारस सर्कल के पास, और रेलवे स्टेशन भी बाजू में ही है। पार्किंग जो है ना वो सड़क पर है, बाहर में है। वैसे बाकी कार्स भी बाहर में ही पार्क है, बट गली जो है ठीक ठाक चौड़ी है। तो जी उदयपुर में ब्रिजेंद्र जी हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, उनके साथ अपना पहले से ही लंच का प्लान था, तो वो ही हम लोगों को लेकर आए हैं। ये क्या है? नटराज डाइनिंग हॉल। तो ये थाली अपनी आ गई और थाली में ढेर सारा आइटम आ गया है। ये तो एक कस्टर्ड है और ये दाल है, राजस्थानी दाल है तीखी वाली। ये क्या है जी? ग्वार फली की सब्ज़ी है। एक पनीर है, एक आलू का चोखा है, एक मूंग दाल है, एक कढ़ी है, रोटी है, पापड़ है, सैलड है। खाने का स्वाद जो है ना टिपिकल राजस्थानी, तीखा चटपटा। पनीर की सब्ज़ी मेरे को सबसे सही लगी, और ये लोबिया भी जो है वो भी अच्छा लग रहा है। और दाल खा के तो भाई साहब अलग ही आनंद आ गया। होती है ना नमकीन दाल, मीठी दाल से अलग। फरसान में ना एक समोसा मिला है और एक ढोकला। समोसा जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। जो हम लोग काठियावाड़ी खाना खाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। दाल मीठी नहीं है, कढ़ी मीठा नहीं है, सरसों तेल में बना हुआ है, बहुत टेस्टी। खाना इतना बढ़िया था कि हमने सब कुछ फिनिश कर दिया। अब लास्ट में जो है ना ये कस्टर्ड खाने का भाई साहब आनंद ही अलग है, मीठा मीठा। लवी भी जो है ना सारा फिनिश कर दिया पहली बार। खाना बढ़िया था, हैवी हो गया, जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा खा लिया है। हम लोग तो जब कभी यहाँ पर खाना खाते हैं तो यहाँ तो लंच ही करते हैं, तो फिर डिनर नहीं होता उस दिन। अपन लंच करके आ गए। पहले तो प्लान था कि रेस्ट करेंगे, बट वीना जी कह रही हैं कि रेस्ट क्या करना, थोड़ा चलते हैं उदयपुर सिटी में इधर उधर, तफरी मारते हैं, घूमते हैं। हाँ, और लाइट भी नहीं है। हम लोग जी उदयपुर की गलियों में घूमते हुए पहुंच गए फतेह सागर लेक। जुल्फ जो बिखरी है रहने दो।
लेक में काफ़ी आगे आके जो है ना पार्किंग मिल गई, तो इधर ही अपन गाड़ी लगा ली है और अब इधर थोड़ा टहलेंगे। झीलों की नगरी उदयपुर में आपका स्वागत है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह सेकंड ने करवाया था 1559 में। उस वक्त चित्तौड़ पर मुगलों का जो आक्रमण था बहुत ज़्यादा तेज हो गया था, उनकी घेराबंदी काफ़ी हो गई थी। इस वजह से उनको चित्तौड़गढ़ छोड़कर उदयपुर को अपनी राजधानी बनानी पड़ी और यहाँ तब से लगातार स्थापत्य का काम चला आ रहा है। बहुत सारे मंदिर, किले, महल, सिटी पैलेस वगैरह ये सारी चीज़ें बनवाई गई हैं। 1818 तक उदयपुर मेवाड़ की राजधानी रही। फिर इसके बाद 1947 में जब उदयपुर या मेवाड़ राजस्थान में विलय हो गया तो फिर इसकी राजधानी जयपुर शिफ्ट हो गई। लेकिन मेवाड़ की राजधानी तो ये बनी ही रही। यहाँ पर अभी भी जो मेवाड़ राजवंश के प्रतिनिधि या उनके जो पुत्र हैं लक्षराज सिंह, वो यहाँ के राजा तो हैं ही। अपन जो है ना लेक के साइड जो है घूम रहे हैं और इधर उधर जो है ना फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। लेक के किनारे जो है ना उतनी गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि धूप बहुत तेज है। और वैसे भी ना काफ़ी टाइम बाद हम लोग लेक वगैरह के किनारे आए हैं। एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद घूमने ही निकले हैं, इसीलिए जो ना एक एक मिनट जो है ना वो जाया नहीं कर रहे हैं, सब कीमती है, पूरा फुल मज़ा लेके जाने का है। अच्छा, लोगों को जो है ना 2 दिन की छुट्टी कम लगती है, जबकि अपने को तो क्या है ना कि 2 दिन का मतलब है 48 घंटे प्लस रात जोड़ दो तो 60 घंटे। देखिए हम लोग जो है ना फ्राइडे इवनिंग को निकले हैं, सैटरडे आज उदयपुर में है, आज पूरा दिन यहाँ एंजॉय करेंगे। कल सुबह सुबह नाथद्वारा जाएंगे, श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग लौटेंगे राजकोट। तो 2 दिन जो होता है ना बहुत टाइम होता है। अगर आप इसको आवर्स में काउंट करें ना तो 60-70 घंटे हैं आपके पास भाई, इसमें बहुत घूम सकते हैं। फतेह सागर लेक पर तो अपना घूमना फिरना हो गया। अब बताओ, हम लोग जाएंगे सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी चलना है? हाँ, चलो। ये देखिए फतेह सागर लेक से सहेलियों की बाड़ी जाने के क्रम में ये कितना सुंदर जो है रास्ता मिला है। पेड़ों की छांव है, एकदम रॉयल वाली फीलिंग है। आ गए जी हम लोग सहेलियों की बाड़ी। सैटरडे का दिन है तो भाई साहब क्राउड भी वैसा ही है, वीकेंड वाला भर भर के। और हमें तो आधा से ज़्यादा लोग जो है ना गुजराती भाई मिल रहे हैं, जिधर देखो गुजराती ही सुनाई दे रही है। तो जी अपन इंटर हो गए सहेलियों की बाड़ी। क्या मस्त फव्वारे इधर चल रहे हैं। टिकट प्राइस है जी 30 रुपीज़, एडल्ट हो या चाइल्ड सबका सेम लगता है। क्या मस्त जो है ना फव्वारे चल रहे हैं दोनों तरफ से। बीच से गुजरो तो एकदम ठंडा ठंडा सा आभास हो रहा है। इसको महाराजा संग्राम सिंह ने 1710 से 34 के बीच में बनवाया था और ये राज परिवार की महिलाओं के लिए था, ताकि वो यहाँ आकर आमोद प्रमोद और अपना मनोरंजन कर सकें, कुछ अपने हंसी खुशी के पल बिता सके। ये अंदर में आने के बाद देखिए यहाँ भी चारों तरफ फव्वारे चालू हैं भाई। अच्छा लग रहा है ना लवी? इधर मैं और बाबू जो है वेट कर रहे हैं और उधर जो है ना वीना और लवी का देखिए फोटोग्राफी चल रहा है। अब हम लोग आए हैं सहेलियों की बाड़ी के दूसरे पार्ट में। इस एरिया का नाम है जी रासलीला। यहाँ पर लॉन है और गार्डन है। ये एक और जो है ना फव्वारे वाला एरिया है भाई, कितने फव्वारे हैं। और इधर मायावती जी का जो हाथी है ना वो भी जो है सूंड से पानी निकाल रहा है। लवी तो अच्छी फोटोग्राफर बन गई है, एक से एक फ़ोटो ले रही है। और सहेलियों की बाड़ी जो है ना इतनी बड़ी थी कि हम लोग घूमते घूमते थक गए, सहेलियाँ भी नहीं मिली। अब अगला डेस्टिनेशन होगा जी अपना होम स्टे। थक गए हैं, वापस जाना पड़ेगा। सब लोग बाबू को ही मिलने आते हैं। हम लोग है ना, 3 गाड़ी है हमारी सूरत से। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक ठीक है, ओके थैंक यू। फतेह सागर, स्वरूप सागर, चेतक सर्कल। पोल का मतलब गेट होता है। राजा महाराजाओं के टाइम गेट का नाम पोल हुआ करता था। पोल खुल गया मतलब गेट खुल गया। हाँ, पोल खुल गया, गेट खुल गया। यहाँ पर चांद पोल, हाथी पोल, ऐसा ऐसा करके सूरज पोल है इस तरह के। तो शाम के जी करीब 5:45 हुए हैं और हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद एक बार फिर से निकल रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं बृजेंद्र जी के यहाँ
जो दोपहर में हमसे मिले थे। शाम की चाय जो है उन्हीं के साथ होगी। नमस्ते नमस्ते। काम चल रहा है कुछ बहुत। देखिए आपसे मिलने हम लोग खुद आ गए। यार भाई हमारे यहाँ लड़कियों के पैर छूते हैं हम। मैं आपका मकान का भी देखा था हमने। अच्छा ये तो पता नहीं कितने तो अकेले खा गए। अच्छा, राजस्थान में ये चीज है, मनुहार बहुत 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 मनुहार का बहुत है। शाम को 7 बजे हम लोग ब्रिजेंद्र जी के यहाँ से आए चाय पी करके, और उसके बाद हम लोग इतना थक गए थे कि बाहर नहीं निकले। रात को हमने डिनर जो है ना वो जोमेटो से ही हल्का फुल्का मंगा लिया था, और इसी के साथ हमारा उदयपुर का स्टे जो है वो पूरा होता है। अब कल सुबह हम लोग निकलेंगे यहाँ से नाथद्वारा के लिए। तो फिलहाल समय आ गया इस ब्लॉग को यहीं एंड करने का। अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।